नमस्कार। मैं रोहित जैन अंबाला से। अभी पार्टी के मुद्दे लोगों के हित के मुद्दे हैं, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट माने तो लोगों की भलाई का देश है। और फिर से वही मुद्दे हम लेकर आ रहे हैं जो कि आज से ये कहें कि 70-75 साल जैसे हो गए, और किसी भी सरकार ने उस चीज पर लोगों की पावर पर, लोगों के बसने पे, लोगों के लिए कोई इतना नहीं सोचा। तो उसी चीज को लेकर आम आदमी पार्टी अपना राजनीति करती है, और वही मुद्दे लोगों को लेकर हम पार्टी का कोई उद्देश्य किसी जात पात या कोई अधर्म की राजनीति करना ही, क्योंकि धर्म को जो राजनीति में आता है तो वो थोड़ा सा अधर्म फील हो जाता है। ये पर्सनली मेरा मानना है इसमें। लाइक आप ये कहें कि अगर हम काम करने के लिए अगर हम चुने गए हैं, कोई हम मंदिर या किसी चीज के लिए तो इलेक्शन हुए नहीं है, पूरे देश के इलेक्शन हुए हैं। तो देश के इलेक्शन के लिए इकोनॉमी और उसके वेलफेयर की बात होती है, लोगों की, सिर्फ और सिर्फ लोगों की बात होती है। तो मैं इसको मानता हूं कि लोगों की बातों के जो मुद्दे हैं वो वेलफेयर के मुद्दे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि किन चीजों पर लेके आएंगे, तो वही लोगों के लिए मुद्दे हमारे आज से जो 70 साल 65 साल पहले लागू हो जाने चाहिए थे, उन्हीं खास मुद्दों को लेकर, और उसके साथ साथ सब्सिडरी जितने मुद्दे होते हैं हम उन्हीं पे राजनीति करते हैं। जैसे शिक्षा का मुद्दा हो गया, स्वास्थ्य का मुद्दा हो गया, रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है आज हमारे देश में। 70 साल बीत चुके हैं, लेकिन रोजगार को लेकर हम बहुत बड़ी भयंकर समस्या में हैं, जिससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं। जैसे जुर्म बढ़ रहे हैं और बड़ी तरह के मुसीबतें बढ़ रही हैं। और इसी तरीके से बिजली, पानी, ये लोगों के मुद्दे हैं, सड़क, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं। और इससे सबसे ऊपर महिला सशक्तिकरण। आप बिलीव करें कि इतने सालों के बाद, कि हम जैसे 100 साल भी होने वाले हो गए हैं, जैसे 70 साल तो निकल गए हैं, उसके बावजूद आज भी हम महिला सशक्तिकरण में काफी पीछे हैं। तो इसी तरीके से हमारे रोजगार के मुद्दे हैं, लोगों के। इतने सालों के बाद भी आज पूरे देश के सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है। उनके वॉशरूम, बाथरूम्स बिल्कुल बिखरे पड़े हैं, हालत खराब है। टीचर्स अपना काम ना करके, एक तो ट्रेंड नहीं हो पा रहे पूरे, उसके बाद अपना काम ना करके आम क्लरिकल काम कर रहे हैं, या फिर इलेक्शंस में या और तरह की ड्यूटीज निभा रहे हैं, जबकि ये जुर्म होना चाहिए। किसी भी टीचर का पहला काम सिर्फ ये है कि सिर्फ बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दे। उसके बावजूद हम देखते हैं कि दिल्ली में जो क्रांति आई है, वो बच्चे बहुत बढ़िया स्कूल के साथ साथ उनमें जो एक्स्ट्रा करिकुलम आइटम्स, वो जो एक्टिविटीज हैं, वो बेशुमार हैं। जैसे किसी प्राइवेट स्कूल में होता है इंटरनेशनल लेवल तक की ट्रेनिंग, जैसे ओलंपिक तक में खेल सकते हैं, तो इस तरह की तैयारी एक्स्ट्रा करिकुलम में चलती है। पढ़ाई के साथ साथ, ये मैं पढ़ाई के साथ साथ बोल रहा हूं, उसके बावजूद और भी स्कूल्स में ड्रेसेस से लेकर, बुक्स से लेकर, और उनके मिड डे मील जो कि बहुत ही उम्दा क्वालिटी का है, इन सब चीजों को मिलाएं और ये टोटली बिल्कुल फ्री है। अब अफसोस ये कि बड़ा पॉलिटिक्स में हमारी बातें होती हैं कि फ्री दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। अब व्हाट इज फ्री? मैं एक सवाल करना चाहूंगा, फ्री होता क्या है? किसी की इतनी बड़ी जेब है कि अपनी जेब से वो करोड़ों लोगों के लिए फ्री दे सके? अरे ये लोगों का ही पैसा है, लोगों के ही काम आ रहा है। एक फैमिली में अगर हमारा कोई कमजोर सदस्य होता है, हम उस पर एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं। सेम चीज यहाँ पे है। ये हमारा देश एक फैमिली है, अगर नेता समझे तो। अगर जब ये देश फैमिली है, तो कुछ गरीब हैं, जो गरीब तबका है, उसके लिए खास ध्यान, खास बजट, जो कि हमारी विधानसभा से लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अपनी संसद, यानी वहां तक एक ऐसे बजट बनते हैं कि वो चीज निकाली जाती है और उनके लिए यूज होती है। तो मैं नहीं समझता फ्रीबेज नाम की कोई भी चीज कभी भी होती है, बल्कि गवर्नमेंट चुनी ही इसलिए जाती है कि वो फ्रीबेज कर सके। मुझे बताइए कि अगर हम लोगों का भला कर रहे हैं, जो कि तानाशाही से अलग अगर देखेंगे लोकतंत्र, तो वो उसमें भला करना ही होता है लोगों का। सरकारों की पहली ड्यूटी बनती है लोगों की हेल्प करना। अगर उस मामले में हम गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं स्कूल्स में, तो वो कहां गलत है? वो तो सही है। उस पर तो रिवॉर्ड होना चाहिए किसी भी सरकार को। मेरे हिसाब से तो ऐसा कंपटीशन हो जाना चाहिए कि हर स्टेट
हर स्टेट में स्कूल्स का बेस्ट कंपटीशन हो, जो बेस्ट बनाएगा वो अव्वल आएगा, होना तो ये चाहिए। लेकिन ठीक, हम देख रहे हैं ऐसे उलट काम चल रहा है। पब्लिसिटी कुछ इस तरह से होती है कि वो नेगेटिव चीज लोगों को दिखती है। तो एक तो ये, दूसरा आपने पूछा स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य में भी देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि स्वास्थ्य की 3 कैटेगरीज हैं। एक तो प्राइमरी हो गया, प्राइमरी लाइक लोगों को फर्स्ट एड के तौर पर हम क्या दे सकते हैं। अभी भी हमारे गांव में ऐसी सिचुएशन है, किसी को चोट लग जाए, कुछ लग जाए, तो वो आज भी पुराने नीम हकीम के चंगुल में पड़ जाता है, जबकि दिस इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट कि वो ऐसी चीजें दे सके कि वो प्राइमरी उनको चीज लेनी पड़े। सेकेंडरी में यह आ जाता है, वो भागते हैं शहरों की तरफ। शहर कितनी दूर है? 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो इस तरह से आज भी, इतने सालों के बाद भी, हम लग रहा जैसे उसी सिचुएशन में खड़े हैं। और उसके बाद एक तीसरा आता है जिसको बोलते हैं टर्सी। टर्सी जो चीज है वो लाइक हायर वो इलाज हो गया, जैसे पीजीआई बोल सकते हैं। किसी स्टेट में 1 या 2 जोन के हिसाब से पीजीआई हो सकते हैं, हालांकि ज्यादा होने चाहिए। दिल्ली में आप देखते हैं एम्स एंड ऑल। तो इस तरह से 3 कैटेगरीज जो हैं, 3 कैटेगरीज में मुझे नहीं लगता हमारा देश आज भी प्राइमरी तक को टच कर चुका है। आम आदमी पार्टी ने ये एक एग्जाम्पल सेट किया है 10 साल से। मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक में क्या है, यदि किसी को कुछ भी हो गया जस्ट, तो वो सीधा आसपास के, जो कि 100 मीटर पे भी हो सकता है, आधा किलोमीटर पे भी हो सकता है, वो जाएगा और अपना फर्स्ट एड करवा लेगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा। पढ़े लिखे लोग वहां पे, स्टाफ सारा बैठा है, और डॉक्टर्स, शानदार डॉक्टर्स बैठे हैं जो कि इमीडिएटली इलाज करेंगे और उनको फ्री कर देंगे। शानदार मोहल्ला क्लिनिक बने हुए। सेकेंडरी में अगर उनको ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो सीधा रेफर करेंगे बड़े हॉस्पिटल्स में, जो कि शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल, जैसे सिविल हॉस्पिटल्स हो गए हमारे अंबाला में। तो इस तरह से वो हो गए। और तीसरी स्टेज वही है कि बहुत क्रिटिकल आ गया, बहुत ही क्रिटिकल, तो सीधा बड़े हॉस्पिटल जैसे एम्स, पीजी, उनमें रेफर किया जाए। मुझे लगता है दिल्ली और इसके बाद आज पंजाब इन सब चीजों को कवर कर रहा है। हाँ, मैं ये समझता हूं कि लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पूरी पहुंचने में टाइम लगता है, क्योंकि हमारा कंट्री बहुत बड़ा है। और सैडली टू से कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया शायद चूक रहा है। और ये मैं तो चाहूंगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया को भी अब जानना पड़ेगा। 10 साल हो चुके हैं, काफी अरसा हो चुका है, इसमें उनका रोल बहुत अहम है। वो सारी चीजें, यदि कोई चीज अच्छी हो रही है तो उसको अच्छा गिनाए, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो बुरा कहें, कोई बुराई नहीं। हम खुद आम आदमी पार्टी वाले हैं, हम ये समझते हैं कि हम एक विचारधारा से जुड़े हैं, किसी पर्सन विशेष से हमें कोई लगाव नहीं है। विचारधारा हो, चीज अच्छी हो, उससे जुड़े हैं। हमें लगता है कि बहुत ही बढ़िया विचारधारा है कि एक पब्लिक के एक एक शख्स के लिए इसकी पॉलिसीज आती हैं, तो इस कारण से हम जुड़े हैं। तो ये 2 चीजों का मैं ये कहना चाहूँ जी। बिल्कुल, देखिए, बेसिकली हम कोई पॉलिटिकल लोग बिल्कुल भी नहीं हैं, हम सिंपल बिजनेसमैन हैं। लेकिन एक मानव होने के नाते, इंसान होने के नाते, हमें भी कुछ दर्द होता है जो हम सिचुएशंस सालों से देखते आ रहे हैं। मुझे भी बिजनेस में लगभग 35 से ज्यादा साल हो गए हैं। हमने भी बहुत अप एंड डाउन देखे हैं और चीजें देखी हैं, और इन चीजों से बहुत एक्सपीरियंस गेन हुआ है हमारा। और बड़ा टेक्निकली हम काम करते हैं यहाँ पे, हर चीज में, बिजनेस में। और ये चीज हमने देखी है कि जो आज भी पब्लिक की हालत है वो कोई अच्छी नहीं है। पब्लिक अगर कुछ अपनी कमजोरी भी दिखाती है ना, तो उसको आज की पॉलिटिक्स के हिसाब से फर्जी या कुछ चीजें संज्ञान, जैसे हम किसानों का एग्जाम्पल ले लें, महिलाओं का ले लें, आंगनबाड़ी वालों का ले लें, एनएचएम का ले लें, मतलब जितने भी संस्थान है आज सड़कों पे है। और सिचुएशन ये है कि वो सड़कों पे बैठे हैं तो बैठे हैं, कोई 10 दिन बैठ रहा है, कोई 20 दिन बैठ रहा है, कोई 6 महीने बैठ रहा है, कोई साल बैठ रहा है। आप ये समझो कोई सालों बैठ रहा है। और हमारी सरकारों पर जूं तक नहीं रेंग रही कान में, मतलब जूं तक ना रेंगना, मतलब कुछ भी हो जाए, बिल्कुल कुछ सुनाई ना दे रहा है, ना दिखाई दे रहा है, लगता है सारी सेंसेस उनकी खत्म हो चुकी हैं। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का मेरा रीजन यही था कि हम कुछ ऐसे काम कर सकें। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में बहुत पावर है और वो बहुत कुछ कर सके। एक बार 2016 में मनीष सिसोदिया का एक स्टेटमेंट आया था दिल्ली। उन्होंने कहा था कि यूं हम एक एनजीओ से कितना काम कर सकते हैं, या सिंपली एक आदमी, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 4, 6 का कर लेंगे, 10 का कर लेंगे, 15 का कर लेंगे,
लेकिन आज सरकार में आने के बाद हम 16 लाख बच्चों का फ्यूचर बदल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो पावर है, वो कहते हैं ना कि एक आदमी कहता है कि साइज, हमारा कद बहुत बड़ा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कह देती है, एक पार्टी कहती है स्पीड होनी चाहिए, हालांकि गेन कर पाने, लेकिन एक पार्टी कहती है स्पीड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, जो कि सिर्फ लोगों के द्वारा ही बनी है, लोगों के लिए ही बनी है, और लोगों ने ही इसे चलाना है। क्षेत्र बिल्कुल आई लव अंबाला, अंबाला ही रहेगा। और अंबाला हमारा दो भागों में बटा हुआ है, क्योंकि इसका कुछ प्रैक्टिकल स्कोप ये था कि यहाँ पे कैंट एरिया है मिलिट्री का, तो इस कारण से दो विधानसभाएं हैं। लेकिन हमारा बिजनेस, मेरी एजुकेशन, सब कुछ अंबाला कैंट में हुई है। तो मैं समझता हूं कि मैं अंबाला कैंट में दिल से काम करना चाहता हूं, और ये तो मैं खुद को बड़ा विश्वास है मुझे कि मैं अक्सर कहता हूं कि हमें तो सिर्फ काम करना आता है, हमें बातें बातें करनी या कुछ शो ऑफ करना, नथिंग एल्स, मुझे कुछ नहीं आता देखिए। लेकिन मुझे एक चीज अच्छी तरीके से आती है, काम करना, वो हम करेंगे। अंबाला कैंट विधानसभा में मैं आना चाहता हूं, अगर मुझे मौका मिला, अगर हमारी अपर नेताओं ने इस योग्य समझा, क्योंकि हम भी बहुत सालों से लगे हुए हैं। मैं इस विचारधारा से लगभग 12 साल से जुड़ा हुआ हूं। मैं उस समय से जुड़ा हूं जब एक बार अरविंद केजरीवाल ने खंभों पे चढ़कर बिजली जोड़ी थी। ये तो तोड़ते हैं डिपार्टमेंट्स, उन्होंने जोड़ी और कहा कि ये आपका मूलभूत अधिकार है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, इसको हम जोड़ेंगे और इसके लिए लड़ेंगे, आपके बिल भी माफ हो। और भी कुछ ऐसी चीजें हुई थी। तो मैं उस समय से बहुत इंप्रेस था, क्योंकि लोगों के लिए काम करने वाला आदमी बेहतरीन विचारधारा रख सकता है। उस समय इनके हम पढ़ते भी थे, टाइम मैगजीन में भी, और मिक्सेस है, वाड़ी एंड ऑल, बहुत सारी चीजें पढ़ते थे। तो मैं तभी से इस विचारधारा से जुड़ा हूं, और पिछले 4 साल से ग्राउंड पे हम पूरा काम करते। तो की बात करें तो मुद्दे तो अनलिमिटेड है। आज हम कैंट भ्रमण कर रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, इतना बुरा हाल है, नालियों से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। और ये सिर्फ बरसात की बात नहीं है, हमने पता किया कुछ टांगरी के पास ऐसा एरिया है, और जबकि वहां हजारों की पॉपुलेशन, कोई लिमिट नहीं है वहां पॉपुलेशन की, इतनी पॉपुलेशन के होते हुए भी वहां पे कोई ना साधन है, ना संसाधन है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है, लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। तो इसी तरीके से मुद्दों की तो भरपार है। आप बाढ़ का पानी देख लो, बिजली की समस्या देख लो, इतनी तारें लटकी हुई हैं, इतने ट्रांसफार्मर उधड़े पड़े हैं, सीधा मौत से मुलाकात हो जाए, इतने इतने इंतजाम हुए हुए हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि या तो किसी को दिखता नहीं है, डिपार्टमेंट सोए हुए हैं, डिपार्टमेंट डेड हो चुके हैं, कोई जिंदा, कोई दिख नहीं रहा, मतलब इतनी खस्ता हालत नहीं है। और क्या हमारे देश में पैसा नहीं है? मुझे लगता है सुबह से शाम तक एक एक आदमी जो काम कर रहा है ना, शायद वो हजारों रुपए का टैक्स एक एक फैमिली दे रही है, एक एक फैमिली। लेकिन टैक्स कहां चले जाता है वो पता नहीं चलता, लेकिन टैक्स तो गायब कर देते हैं, और फ्रीबीज एक शब्द लेके आ गए मुंह पे उसके नाम पे, और वो विरोधियों पे फेंक। जी बिल्कुल ठीक। हम शुरुआत कहां से करेंगे? मैं ये समझता हूं कि शुरुआत ही करनी पड़ेगी हमें। देखिए, मौजूदा विधायक जो कि हमारे 30 साल से काबिज हैं एक विधानसभा में, लेकिन 3 साल में भी कोई भी प्रोजेक्ट, आज भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं कोई कंप्लीट पूरा नहीं हो सका, हर चीज अधूरी है, चाहे सड़कें हों, चाहे नालियां हों, ट्रांसफार्मर्स हों, जगह जगह पॉलिथीन बिखरा पड़ा है। मैं ये समझता हूं कि स्टेडियम शुरू किया वो अधूरा, ये जीटी रोड पे प्रोजेक्ट शुरू किया वो अधूरा, हर चीज अधूरी पड़ी है टोटल। 30 साल से जो चीज पूरी नहीं हो पा रही, हम कैसे मान पाएंगे अगले 5 साल में कुछ भी हो पाएगा? मुझे नहीं लगता। शुरुआत बिल्कुल हम करेंगे। देखिए, हमारी जो पॉलिसीज हैं, हमने सिर्फ कहा नहीं है, करके दिखाया है। आज हम उतने नए नहीं हैं कि कह सकें कि हम करेंगे वादा कर। आज हम इस सिचुएशन में हैं कि हम गारंटी दे सकें। हमारे नेता तो यहां तक कहते हैं कि अगर कोई काम ना हुआ तो कान पकड़ के हमें बाहर निकाल दो। हम सिर्फ एक मौका मांगते हैं, आप एक मौका दीजिए, अगर काम ना हुआ तो आप अगली बार हमें मत बुलाइए। हम ऐसा बिल्कुल ऐसा एडिशनल मौका नहीं चाहेंगे कि एक बार हमें और दे दो, ये तो शब्द ही गलत है। जब संवैधानिक तौर पे 5 साल का एक पार्टी को टाइम मिल रहा है तो वो कैसे कह सकते हैं इस चीज को? तो शुरुआत तो ये है कि सर हर चीज को प्रॉपरली किया जाएगा, हर चीज के डिपार्टमेंट बने हुए हैं, स्थितियां सारी सेट हैं, आज से नहीं सेट,
पिछले 70 साल से, जब से बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान हमने अडॉप्ट किया है, तब से सारे हर चीज को पूरी सहूलियत और संविधानिक शक्तियां देकर सेटल किया गया है। सिस्टम में उस हिसाब से कमी नहीं है। सारे प्रोजेक्ट शुरू होंगे और साथ ही होंगे। कोई ऐसा कोई बहाना नहीं लगाया जाएगा कि पहले ये करेंगे ये बाद में करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हर चीज हम बराबर करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।